बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जनवरी 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट से मशरिक़ वस्ता से ईरान पर एक मरतबा फिर अमरीकी स्ट्राइक के बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं। ईरान की हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हमें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें धोखा दे रहा है और एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ अमरीकी ओहदेदारान जो इसराइल में मौजूद हैं, उन्होंने इसराइली मीडिया को भी यही बताया है कि स्ट्राइक तो होनी ही होनी है, बस अब वक्त जो है वो दिया जा रहा है बड़ी स्ट्राइक की तैयारी का और इसराइल को अपने दिफा का, कि ईरान की रिटेलिएशन जो है उससे बचा जा सके। अब ईरान अमेरिका जंग के इस पूरे तनाजुर में मशरिक़ वस्ता ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है और इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदीया जो है इनके दरमियान एक SMDA हो चुका है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिस पर इसराइली अखबार हैरेट्स ने यह तज्जिया किया कि यह इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ब्लूमबर्ग ने भी यह खबर दी, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दी, 3 दिन बाद आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और फिर पाकिस्तान के वफाकी वजीर, इन्होंने कहा कि सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की भी एक दिफाई मुआहिदे पर काम कर रहे हैं। तो ये रीजन जो है इसमें बहुत से डायनेमिक्स जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स तब्दील होने जा रही है। पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर है। इस सब के अंदर एक गैर मामूली खबर आती है कि पाक और सऊदी लड़ाका तैयारे जो हैं उन्होंने महाज संभाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तैयारे सऊदी अरब में पहुंचे हैं। ये क्या मामला है, इसकी कुछ डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं और इसका इंपैक्ट जो है, जो एक मैसेज जाता है अक्रॉस द बोर्ड एंड अक्रॉस द रीजन, उसे भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं कि गजा के हवाले से जो ट्रंप की पॉलिसी है और उसमें ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की है, यानी गजा के अंदर जो एक ट्रांजिशन होगी उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। और उस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस पीस बोर्ड का ऐलान किया और अब उसमें कुछ मुल्कों को इन्विटेशन दी गई है। कुछ मुल्कों को इन्विटेशन है, कुछ उसे कंफर्म करेंगे, कुछ माजरत कर लेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है, इंक्रीजिंग रोल इन द जियो पॉलिटिक्स एंड मिडल ईस्ट, वो इस बात से साबित होता है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी शमूलियत की दावत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को गजा से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता ऑफिशियल इन्विटेशन मिली है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ राब्ते में है। इन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में देरपा अमन के लिए सिफारती काविशों की हिमायत भी जारी रखेगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ट्रंप के अमन मंसूबे का यह बोर्ड ऑफ पीस हिस्सा है। पाकिस्तान ने इससे पहले जो बात हो रही थी कि इंटरनेशनल फोर्स जो है, एक स्टेबलाइजर फोर्स जो जाएगी, पाकिस्तान ने उसके हवाले से भी अपनी पॉलिसी वाज़े की कि हम जो चीज़ें हैं उन्हें उस तरीके से लेकर नहीं चलेंगे जिस तरीके से शायद आलमी दुनिया एक्सपेक्ट करी। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है और इस हवाले से कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो वहां पर जाकर उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस अगर किसी ने रखी हुई हैं, और अब बल्कि अब तो इसराइल का जो सफ़ीर है भारत में, उसने कह दिया कि हम मुखालफत करेंगे पाकिस्तानी फौज की गजा में आने की। और तुर्की, इन दो मुल्कों से उन्हें मसला है, उन्हें पता है कि ये दो मुल्क जो हैं ये नजरियाती तौर पर इनका स्टांस क्या है। अब एक जानिब तो इसराइल जो है उसने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए इस बोर्ड की तश्कील भी इसराइल ने मुस्तरद कर दी है। यह डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ज़हन में रखिएगा क्योंकि इस पर हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन यह बताना जरूरी था। इससे अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। कतर के ऊपर इसराइली स्ट्राइक्स के बाद सऊदीया को पता चला कि यूएस गारंटीज आर नॉट इनफ। टर्की तक को यह पता है कि भाई मैं नेटो का रुकन हूं, लेकिन मुझ पर अगर हमला हुआ और मेरी अगर इसराइल से जंग छिड़ गई या किसी ऐसे मुल्क से जंग छिड़ गई जो नेटो का इत्तेहादी है, तो क्या नेटो के मुमालिक उस मुल्क के खिलाफ आएंगे मैदान में? आप बताएं ना, नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, टर्की को इस बात की रियलाइजेशन है। अब तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका नेटो तर्ज का अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, उसके बाद तुर्की जो है उसने भी इसमें शामिल होने की बात की। तुर्की और पाकिस्तान की अपनी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा है, तो तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान भी जो ब्रिज है एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से, वो पाकिस्तान है, बाइंडिंग फोर्स पाकिस्तान है। लेकिन सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान की इक्वेशन ही और है। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ मालबरदार जहाज जो हैं वो सऊदी अरब गए पिछले कुछ दिनों के अंदर, और उसके हवाले
हवाले से यही बताया गया कि भाई वी हैव साइंड अ डील, $4 बिलियन की एक आर्म्स डील है सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब आपको पता है यमन में बहुत एक्टिव है, सऊदी अरब सूडान के हवाले से बहुत एक्टिव है, सऊदी अरब रीजन में अब एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। और पहले वही सऊदी अरब जो अमेरिका की हर बात मानता था, अब तो अमेरिका तक को सऊदी अरब ने यह कह दिया, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरब के पास अपने दिफा के लिए और गारंटीज अब मौजूद हैं। पाकिस्तान साथ खड़ा है, तुर्की साथ खड़ा होने जा रहा है, तो सऊदी अरब ने अमेरिका को वाज़ेह अंदाज में कहा, और यह एक बहुत बड़ी चीज है कि सऊदी अरब ने स्टैंड लिया कि हमारी एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं करना। बेस तो दूर की बात है, हमारी फजा में से भी आपका जहाज जाकर ईरान पर हमला करेगा, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। दैट इज द रीजन कि ट्रंप अब अल्टरनेट ऑप्शन सोच रहा है। अब सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस भी, और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरब का रोल है वो भी आपके ज़हन में है। अब हुआ यह नाज़रीन किराम कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यानी ये फजाइया जो होती है उसकी जंगी मशकें हैं, रमाहुन नस्र 2016। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब में ये जो जंगी मशकें हैं ये शुरू होने जा रही हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सऊदी अरब के एयर वॉरफेयर सेंटर का जो एक्सरसाइज विंग है वहां पर हो रही है, और इसमें 15 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 10 एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी और 5 कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर्स हैं। ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन इसी के तनाजुर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 तैयारे हैं वो पहुंचे हैं सऊदी अरब, और पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तैयारों का सऊदी अरब में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान एयरफोर्स लैंड की है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दी एक्सरसाइजेस। अब वैसे तो पाकिस्तान इस बड़ी एक एक्सरसाइज के अंदर शामिल होने आया। इसमें जो सबसे अहम तरीन मुल्क हैं वो कौन से हैं नाज़रीन इकराम? वो हैं फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज है पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद ये जो हो रही है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ही हो गई, नंबर 1। नंबर 2, टर्की ने भी अपनी एयरफोर्स के जहाज भेजे और वो भी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। एक तरफ तो पाक सऊदी दिफाई एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तुर्की और पाकिस्तान और सऊदिया एक ट्राइलेटरल मुस्लिम नेटो की तरफ कदम उठाने जा रहे हैं, वो चीज भी ऑन बोर्ड है, उस पर भी डिस्कशन हो रही है। तो टर्की के जहाजों का भी वहां पर होना बहुत मैटर करता है, लेकिन पाक सऊदी जंगी लड़ाका तैयारे जो हैं उनका वहां पर मौजूद होना इंपॉर्टेंट है। फिर इस सब के अंदर ऑब्वियसली कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, कुछ गल्फ की कंट्रीज भी हैं, कुछ मुल्क इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्वर होते हैं, वो शामिल होते हैं, लेकिन वो अपनी एक्टिवली जंगी मशकों में नहीं शामिल होते। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया की नज़र जो है वो इस वक्त सऊदी अरब पर है, जो कि लीडिंग रोल में है। पाकिस्तान जो है, जो कि एक मिडल ईस्ट के सिक्योरिटी डायनामिक्स को SMDA साइन करके सऊदी अरेबिया के साथ वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका है। और वेस्टर्न मीडिया तो यहां तक कहता है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला तक आ चुकी है। यमन वाले मामले में पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा कि हमारे दोनों दोस्त मुल्क हैं, हम दोनों के साथ खड़े और हम दोनों के दरमियान अफाम तफहीम चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसके मुताबिक एक कमिटमेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द किंगडम, एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने वो बात की, और अब इस बदलते हुए सिनेरियो के अंदर जब सऊदिया ने ट्रंप को हमले से रोका और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को ये पैगाम भेजा और बताया कि भाई अभी हम हमला नहीं कर रहे, आप लोग इजी हो जाएं, तो ऑब्वियसली इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि पाकिस्तान और सऊदिया जो हैं वो इस रीजन के अंदर चीज़ों को बहुत तरीके से लेकर चल रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान और सऊदिया जो हैं वो मिलकर एक डिसाइसिव रोल जो है वो भी प्ले कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।